हे यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स। तो आज का सेशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कि हम कैसे पेपर 1 में 80+ स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सारे के सारे यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स हैं, नेट के लिए या फिर जेआरएफ के लिए आप यहाँ पे फाइट करने आए हैं। तो यहाँ पर मेन हमारा टारगेट जो होता है जेआरएफ और नेट क्लियर करना। बट कैसे आप यहाँ पे पेपर 1 में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, कैसे आप जो है पेपर 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे नेट जेआरएफ में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो मेरा सबसे पहले मानना ये है दैट आप अगर नेट टारगेट कर रहे हो या जेआरएफ टारगेट कर रहे हो, पेपर 1 दोनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है दैट हमारे दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, दोनों जो हमारे पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे हैं कि आपके पास लिमिटेड, आप कह सकते हो कि आपको जो कोर्स दिया है वो लिमिटेड पॉइंट्स आपको बताए होते हैं, बट उसके अंदर बहुत सब पॉइंट्स या फिर कह लीजिए सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। और नेट के अंदर काफी डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। आप यहाँ पे आपको जो भी कोर्स दिया है वो पढ़ के जा रहे हो, बट दैट इज आपका 60 to 70% है ना। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो सब टॉपिक होते हैं जो हम नहीं पढ़ के जाते हैं कई बार, है ना। तो वहां पर जो हेल्प करता है वो करता है पेपर 1 हमारा। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कितने क्वेश्चन और क्या आता है यहाँ पे। टोटल हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो होता है आपका 300 मार्क्स का, है ना। 300 मार्क्स को हम जब बाइफिकेट करते हैं तो पेपर 1 हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है 100 का, एंड पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा 200 का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स ईच यहाँ पे है, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो जाता है। वहीं पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात आती है कि हमें 100 मार्क्स लेके, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 50 क्वेश्चन आपके पास आएंगे पेपर 1 के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से कवर अप करना है, कैसे हमें पढ़ना है। इनिशियल अगर स्टेजेस से बात करें तो सबसे पहले पेपर 1 का आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 10 यूनिट्स हैं आपके पास में, 10 यूनिट्स यहाँ पे आपकी कवर अप होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर हाईएस्ट मार्क चाहिए, दैट इज आप यहाँ पे सब सारे यूनिट्स जो हैं अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ 80+ की, 80+, विच मीन्स कि आपको 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। 40 और मोर देन 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। और हम जब बात कर रहे हैं 40 क्वेश्चंस करेक्ट होने की, विच मीन्स कि आपकी यहाँ पर 8 यूनिट एटलीस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। 10 में से 8 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अब वो चाहे आप एलआर अच्छे से कर लेते हो, या मैथमेटिक्स अच्छे से कर लेते हो, या फिर टीचिंग और रिसर्च अच्छे से कर लेते हो। तो यहाँ पर आपका मेन कैलकुलेशन जो है आपके पेपर 1 का यही है दैट आपको यहाँ पे 8 यूनिट अच्छे से कर लो, 8 to 9 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। देन आप 40 क्वेश्चंस और अबव 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, यानी कि आप यहाँ पे करेक्ट करके आ रहे हो, अटेम्प्ट नहीं करेक्ट यहाँ पे करके आ रहे हैं, तो आप यहाँ इजीली 80+ जो है स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए करना क्या है, हम चलो स्कोर तो कर लेंगे, बट कैसे, इनिशियली मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए अपना, जिस तरह से मैंने कहा दैट अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस और कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट पे किस तरह से फोकस करेंगे, मैंने कहा कि आपको जो भी सिलेबस दिया हुआ है एनटीए द्वारा, जो भी आपको सिलेबस जारी किया गया है वो आपका जस्ट 60% है। उसके अलावा भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। एलआर में चाहे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, उसके भी अदर पार्ट्स हैं यहाँ पे। रिसर्च में आप चाहे टाइप्स ले लो या सैम्पलिंग ले लो, जितने आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पे सिलेबस के अंदर, उसके अलावा भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। पैराडिग्म हो गया या फिर प्लेजरिज्म हो गया, जिसके बारे में आप केवल थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बट जो क्वेश्चन है वहां पे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म से भी आ जाता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखने को देखोगे कि टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म से भी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछने को मिल जाएंगे, यानी कि सब टॉपिक्स और सब के भी सब टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपना सिलेबस और कंटेंट दोनों जो है अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको जहां से जो कंटेंट मिल रहा है आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे काफी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, बहुत सारे ना टॉपिक्स कवर किए हुए हैं सबने, है ना। गूगल पे आप सर्च करोगे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। अगर बुक में नहीं है तो अदर सोर्सेज आप जो है वहां पे देख लीजिए। तो आपको अपना सिलेबस और कंटेंट अच्छा करने के लिए अदर सोर्सेज भी थोड़े आप देखें। पेपर 1 को प्लीज टाइम दीजिए। जब भी आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हो यूजीसी नेट, तो ये नहीं कि हम पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं, पेपर 1 पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। पेपर 1 को उसका पूरा टाइम देंगे तो ही यहाँ पे हमारा जो है स्कोर हम यहाँ पे कर सकते हैं मेनली। देन आपका यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि सिलेबस आपका होना चाहिए, उसके बाद में जितने पीवाईक्यूज आपके हैं सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ओके, पुराने जितने आएंगे वो आप अटेम्प्ट करेंगे। इससे आपको क्या पता चल जाएगा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने से, कि एक तो कॉमन टॉपिक्स क्या है, आपको नॉलेज हो जाएगी कि कॉमन टॉपिक्स क्या है। दूसरा, आप यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज आपके रिपीटेटिव कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे आप जब एग्जाम देने जाते हो पेपर 1 में, आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव मिल जाते हैं, जिससे आप पीवाईक्यू में भी आपको देखे होंगे आपने, है ना। तो आप वहां पे जाओगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से क्लिक होंगे कि अरे यार ये तो मैंने पीवाईक्यू में पढ़ा था। तो इस तरह से आप जो है पीवाईक्यूज अपने कर सकते हो। पीवाईक्यूज के बाद अदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप यहाँ पे करें, जितने हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस यहाँ पे आप करें। अदर जो भी सोर्सेज आपके पास मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, सारे सोर्सेज से जितने हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स जितने एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो आप वो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अपना सारा सिलेबस, कंटेंट, पीवाईक्यूज या फिर जितने एमसीक्यूज हैं उनको करने के बाद में एक अच्छा रिवीजन करें। ठीक है, एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। एक जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक यहाँ पे देखो, हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं तो हम चीजें भूल जाते हैं। अगर हम बहुत दिनों तक किसी इंसान को नहीं देखेंगे ना, उसकी शक्ल भी भूल जाते हैं। तो यार ये तो हमारी पढ़ाई है, या फिर आप कह लो कि ये तो चीजें हैं जो हम आसानी से भूल जाएंगे। जब हम इंसान भूल सकते हैं तो ये तो कुछ लिखी हुई चीजें हैं। तो वही चीजें है कि भाई आप यहाँ पे प्रॉपर रिवीजन करो। सब कुछ कर लिया है तो उसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन यहाँ पे करो। ट्राई करो कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो 1 बार 2 बार, हफ्ते में 1 बार 2 बार, फिर देन अपना टाइम इंक्रीज करो। जैसे आपने इस वीक संडे को रिवीजन किया तो 1 वीक छोड़ के देन करिए। तो इस तरह से अपना टाइम इंक्रीज करते रहो। बार बार हर हफ्ते तो ऑब्वियस है कि नहीं होता है रिवीजन, है ना। तो रिवीजन करने के बाद में लास्ट प्रोसीजर जो होगा दैट इज आपका मॉक। एंड में आपको यहाँ पे क्या करने हैं, मॉक देने हैं। जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट उतने दीजिए। 8 से 10 मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने ही देने हैं आपको एग्जाम में जाने से पहले। ओके, 8 to 10 मॉक आप यहाँ पे अरेंज करके 8 to 10 मॉक जो है यहाँ पे आप देंगे। अब मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या हैं? अब आप कहेंगे भाई मॉक टेस्ट क्यों, मॉक टेस्ट देने के हमें क्या फायदे हो रहे हैं? तो देखिए, मॉक देने के आपको फायदे क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर हमें ना टाइम की अगर हम बात करें, सब कहते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ पे इजीली कर लोगे। क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, पेपर 1 इजीली आपका 1 आवर में हो जाता है। इफ अगर बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हो तो 1 आवर से ज्यादा लगेगा। अगर डीआई बड़ा आ जाता है या कोई भी चीज है तो 1 आवर से ज्यादा लगेगा, नहीं तो पेपर 1 आपका 1 आवर में हो जाता है। पेपर 2 अगर लेंदी है तो वही 2 आवर्स इसके अंदर चाहिए। इस तरह से फिक्स कर लो कि पेपर 1 आवर और पेपर 2 मेरे लिए 2 घंटे में मुझे करना है। टाइम आप मैनेज यहाँ पे कर लेंगे। टाइम मैनेज करने के साथ एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चल जाएंगे। आपके क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस है वो आपको यहाँ पे जो है पता चल जाएगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अपना स्वॉट एनालिसिस जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देने के ये कुछ फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। बस एग्जाम देते टाइम चाहे मॉक हो चाहे आपका एग्जाम हो, प्लीज डू नॉट हरी। आप जल्दबाजी ना करें,
है ना। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, उसको यहाँ पे अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगी, क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि आपके जो भी ऑप्शंस हैं उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। देन यहाँ पे बात करते हैं टॉपिक्स की। एक बार टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप पेपर 1 के टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले 20 to 80% क्वेश्चन आपके आते हैं कॉमन टॉपिक्स से। जो भी आपके कॉमन टॉपिक्स हैं वहां से आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कोई नए टॉपिक्स अगर आपको हर साल देखने को मिलते हैं, हर 6 महीने में आपको न्यू टॉपिक देखने को मिल जाता है, तो न्यू टॉपिक्स पढ़ के जाएं। एंड द थर्ड वन इज, यहां पर कोई भी स्पेशल टॉपिक अगर आता है, जिस साल अगर कुछ स्पेशल चीज इंट्रोड्यूस हुई है या स्पेशल टॉपिक अगर आपको देखने को मिला है, वो स्पेशल टॉपिक्स आप अपने उनको भी पढ़ के जाएं। ठीक है। अब ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो। पेपर 1 में भी आपको अलग अलग टीचिंग मेथड्स में भी आ जाते हैं, रिसर्च में भी आता है, कुछ नया हर वक्त इंट्रोड्यूस होता रहता है। तो इन तीनों चीजों पे आप जो है एकदम फोकस रहें। समरी नोट्स बना लें। समरी नोट्स बनाने से आपको एक फायदा हो जाएगा दैट आप जब रिवाइज करते हो तो जल्दी आपका रिवीजन यहाँ पे आपको करने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो है टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सारी चीजें डिटेल में पढ़ने में। ओके। अब यहाँ पे मैं देख देती हूँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनमें आप अच्छा वर्क कर सकते हो। तो मैंने इस साइड जो यूनिट्स लिखे हैं ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत स्कोरिंग यूनिट्स हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो इनमें आप आराम से जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 5 क्वेश्चन ईच आपका यूनिट देखने को मिलता है ना। तो आप आराम से यहाँ पे 10 मार्क्स लेके आ सकते हो, चाहे वो टीचिंग हो, रिसर्च हो, कॉम्प्रिहेंशन हो। कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आ गया तो 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। देन वही सेम चीज डीआई में भी है। डीआई अच्छे से आता है आपको, अगर आपको क्लियर हो गया है तो डीआई में भी आपके पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। देन यहाँ पे जब बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और एलआर, ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप यहाँ पे वही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या मैक्स टू मैक्स आप अपना कह लीजिए 3 से 4 तो इनमें अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आप एलआर में भी, लॉजिकल रीजनिंग में भी और आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कई बार इंडियन लॉजिक से कोई क्वेश्चन आता है तो इंडियन लॉजिक्स में हम फंस जाते हैं, है ना। तो इंडियन लॉजिक में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप आराम से यहाँ पे इनमें से 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। बात आती है पीपल डेवलपमेंट और आपके हायर एजुकेशन की, पीडीई और हायर एजुकेशन। ये 2 ऐसे यूनिट हैं जो आप कई बार हार्ड हो जाते हैं हमारे लिए, है ना। यहां से क्वेश्चन जो है हम मेनली अटेम्प्ट 2 से 3 या फिर 3 क्वेश्चन मेनली आप अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना। इनका मैं रेशियो इतना ही लेके जाऊंगी, तो 3 से 4 या 2 से 3 यही वाला इनका चलता रहता है। आप यहाँ पे अगर अच्छे से अगर क्वेश्चन आया है, मेनली अगर आपका बहुत बाहर का करंट अफेयर टाइप्स अगर कुछ चीजें डाल दी हैं, अगर आपने एजुकेशन में भी एंशिएंट एजुकेशन वगैरह में भी बहुत सारी चीजें देख ली हैं, तो 2 से 3। देन अगर आपका ठीक पेपर है तो 3 से 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे इन यूनिट्स का बाइफर्केशन मैंने करके बता दिया है। तो आप इससे ये है कि भाई आप यहाँ पे इजीली 80% मार्क्स जो है लेके आ सकते हो अपने पेपर 1 के अंदर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी और आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा दैट पेपर 1 इज इंपॉर्टेंट अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो, बिकॉज पेपर 2 जो है एक एंड नंबर ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, जितना सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा वहां पे चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो देखिए वहां पे आप जो है चीजें अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए वो वाली बात है, बट ट्राई कि पेपर 1 में जब हम बात कर रहे हैं 80+ की, तो आप वहां पे 40 क्वेश्चन, मोर देन 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। अगर आप 80% भी नहीं देख रहे हो तो 35 क्वेश्चन आप अपना नेट क्लियर करने के लिए 35 क्वेश्चन लेके चलो। ओके। पेपर 2 की जब बात आती है तो आप यहाँ पे अपना टोटल स्कोर 300 में से एटलीस्ट 200 लेके चलें। जैसे कॉमर्स का स्कोर अगर मैं मानूं तो 180 चाहिए आपको जेआरएफ के लिए, 200 लेके चलोगे तो आपको 180 कहीं कुछ दिखने को मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से अपना स्कोर जो है वो डिसाइड करें। आई होप कि यहाँ पे चीजें आपको क्लियर होंगी, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट डाउट और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।